Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल. हमारी एरर डिटेक्शन सीरीज में आपको पता होगा हमने एसएससी सीजीएल 2019 प्री और मेंस के सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो हैं हमने कर लिए हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 में आए हुए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस. तो आइए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ. व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ. तो ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है ये हमारा? बिकॉज टेकिंग के साथ हमारा जो यूज होगा, टेकिंग हमारा कौन सा है? वर्ब प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है, दैट इज कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज हुआ है हमारा. लेकिन द क्वेश्चन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, जब भी वो जाता है तो ये क्या हो गया? एक हैबिचुअल एक्शन हो गया कि जब भी वो बिजनेस ट्रिप पे जाता है वो अपनी वाइफ को लेके जाता है. और जब भी हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस. हैबिचुअल एक्शन में हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो हमारा ही इज यूजुअली टेकिंग की जगह क्या आ जाएगा? टेक्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है जब भी हम हैबिचुअल एक्शन जो हम रेगुलरली करते हैं. ही वॉक्स डेली, ठीक है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो हमारे ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं. व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ आएगा, ठीक है. तो हमारा जो इज भी नहीं आएगा, ये जो हमारा इज है ये भी नहीं आएगा. ही इज यूजुअली टेक्स हिज वाइफ आएगा. दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ. अब दोस्तों कुछ वर्ड्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेते. यहां पर हियरिंग आया है और हियर के साथ हमारा आईएनजी यूज हुआ है जो कि गलत है. मैं समझाता हूं आपको. स्टेटिव वर्ब्स होते हैं कुछ. क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स होते हैं. वो कौन से वर्ब्स होते हैं? आर दोज वर्ब्स विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ कंडीशन, कि उसकी हालत कैसी है. वो फिजिकल एक्शन नहीं बताते बल्कि ये बताते हैं उसकी हालत कैसी है, कंडीशन कैसी है. जैसे सेंस एंड इमोशंस, इमोशंस की बात होती है, सेंसेस की बात होती है. लाइक हियर वी स्मेल समथिंग, वी सी समथिंग, लव, हेट. ये हमारे जो इमोशनल जो हमारे हैं ये हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटिक वर्ब्स. ये हमारी आईएनजी फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होती हैं. वी हियर समथिंग, वी स्मेल समथिंग, वी टेस्ट समथिंग. एक और होता है हमारा, क्या होता है वो? टेस्ट. वी टेस्ट समथिंग. टेस्टिंग कभी नहीं कहते, हेटिंग कभी नहीं कहते, ठीक है. तो ये हमारी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती. तो हमारा यहाँ पर आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ की गलत होगा. आई हियर होगा. आई एम भी नहीं आएगा. आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ आएगा. अब ये मैंने आपको बता दिया. अब मेरा एक सवाल है. मैंने आपको ये रूल बता दिया. मैंने कहा कि आईएनजी फॉर्म में ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ नहीं होते हैं. मेरा एक क्वेश्चन है, या फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए. बर्गर सभी लोग खाते हैं, मैकडोनल्ड्स सभी लोग गए हैं. तो मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन है आई एम लविंग इट. इसका मतलब क्या है? लविंग, ठीक है. आई एम लविंग इट. अब आप ये बताइए कि ये जो लविंग है, जब मैंने कहा लव के साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती, तो ये आई एम लविंग इट क्यों यूज होता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर नहीं बता पाया तो मैं इसका आंसर बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों ये यूज होता है, क्यों ये करेक्ट है, ठीक है. तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. आई एम हियरिंग की जगह होगा आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑल ऑफ अस. अब यहीं से देखना शुरू करते हैं. ऑल मतलब प्लूरल सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पर वर आ गया. तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है. प्लूरल सेंस की बात हो रही है. वर अ लिटिल नर्वस व्हेन, कब, टाइम रेफरेंस दिया गया. व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे, जब हम इस रूम में आए आज सुबह तो हम सारे क्या थे? नर्वस थे. तो हमारा ये जो है इसमें क्या आंसर? इसमें मुझे कोई भी रूल नज़र नहीं आ रहा.
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज नो एरर विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्जेशन। अब लिसन्स टू आवर ये हमारा हैबिचुअल एक्शन तो नहीं है। समवन लिसन्स टू आवर ये हमारा हैबिचुअल एक्शन नहीं है। हैबिचुअल एक्शन या जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो वो तो नहीं है। तो हमारा ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कैसे यूज हो गया, जो कि गलत है। हमारा क्या यूज होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस एक्शन यूज आना चाहिए, नॉट अ हैबिचुअल एक्शन। हमारा हैबिचुअल एक्शन नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्या आना चाहिए, समवन इज लिसनिंग, ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज होनी चाहिए टू आवर कन्वर्जेशन। तो हमारी आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, समवन इज लिसनिंग टू आवर कन्वर्जेशन। क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है तो हमारा ये हैबिचुअल एक्शन ना यूज होके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन की तरह यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फिफ्थ क्वेश्चन। द सन राइजेज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे की बात हो रही है, ठीक है। यस्टरडे की बात हो रही है तो मतलब पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है तो राइजेस कहाँ से आ जाएगा, राइजेस तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, रोज। द सन रोज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। कल की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है तो राइजेज तो प्रेजेंट हो गया। ये प्रेजेंट की ना आके हमारा क्या आएगा, रोज आएगा। द सन रोज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। नोबडी हैज एवर लिसन्ड टू मी सो अटेंटिव। अब ये हमारा क्या है, नाउन है। और हमें लास्ट में क्या यूज होता है हमेशा, अटेंटिव हमारा एडजेक्टिव है। अटेंटिव कैसा है, सॉरी वर्ड का नहीं, क्या है, ये इसका आंसर नहीं मिल रहा हमें, किसका मिल रहा है, कैसा है। अटेंटिव है, अटेंटिव हो गया हमारा एडजेक्टिव। और सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में हमें क्या यूज़ होना है, अब यहाँ ये यूज़ क्या होना चाहिए, एडवर्ब यूज़ होना चाहिए। और एडवर्ब किसकी लिसन्ड की विशेषता बताता है। जैसे नोबडी हैज़ एवर लिसन्ड टू मी सो अटेंटिवली, कैसा नहीं सुना, अटेंटिवली। तो हमारा यहाँ क्या यूज़ होना चाहिए, एडवर्ब यूज़ होना चाहिए। और एडवर्ब क्या है, अटेंटिवली। ly इज एडवर्ब है, एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा नोबडी हैज़ एवर लिसन्ड टू मी सो अटेंटिवली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। ये हमारा ईडियम है, जिसका मतलब होता है अपनी ज़रूरतें पूरा करने, ठीक है, अपने खर्चे पूरे करना। डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब ये जो सो मच है, ये फ्रेज ये कब यूज़ करते हैं हम, इज़ यूज टू मैंशन अ डेफिनेट अननोन क्वांटिटी, ठीक है। एंड मच कब यूज होता है, मच इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। मच हमारा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और सो मच यूज होता है हमारा डेफिनेट अननोन क्वांटिटी, ठीक है। तो व्हेन वी आस्क समवन्स अर्निंग, जब भी हम किसी की अर्निंग के बारे में बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते डू यू, हम ये पूछते हैं हाउ मच यू अर्न एंड हाउ सो मच यू अर्न, ये नहीं कहते, ठीक है। हम सो का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं डू यू अर्न मच टू मेक बोथ हैंड्स मीट, ठीक है। तो हमारा सो नहीं आएगा, वी से हाउ मच यू अर्न। तो यहाँ पर आएगा डू यू अर्न मच टू मेक बोथ हैंड्स मीट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। सो नहीं आएगा, मच टू अर्न बोथ हैंड्स मीट आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही वंडर्ड what was the reason for her refusal to accompany him। he wondered what was the reason, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये रूल आपने पहले भी पता होगा, जब भी सेंटेंस के बीच में इंटरोगेटिव आया, सेंटेंस के बीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये फुल स्टॉप है, तो ये क्वेश्चन मार्क ना होके क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। पहली बात तो हमारी ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है जो फुल स्टॉप पे बंद हो रही है।
तो ये हमारा क्वेश्चन ना होके स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नहीं है तो ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या यूज़ हो रहा है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए हमारा पहले सब्जेक्ट। अब देखिए WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये करेक्ट स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। जब भी क्वेश्चन मार्क हो, क्या हो हमारा क्वेश्चन मार्क हो, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क इज आस्क्ड विच एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे हु आर यू, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, तो इसी फॉर्म में है W। लेकिन हमारा जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बीच में आए और फुल स्टॉप पे बंद हो, कब फुल स्टॉप पे एंड हो और सेंटेंस बीच में हो, तो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट पहले, हमारा सब्जेक्ट पहले हो जाता है और वर्ब जो है वो बाद में शिफ्ट हो जाती है। तो जैसे कि ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारा ये सब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब बाद में आई है। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉज जो है हमारा बाद में, वट द रीजन वॉज फॉर हर रिफ्यूजल टू अकम्पनी हिम, ठीक है। ही वंडर्ड वट द रीजन वॉज फॉर हर रिफ्यूजल टू अकम्पनी हिम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी ये क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप अच्छे से याद कीजिए इस रूल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस, आवर न्यू सेक्रेटरी इज परफॉर्मेंस, सेक्रेटरी कितना सिंगुलर है, हमारे न्यू सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस सिंगुलर है, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म तो आएगी नहीं हमारी। हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव, हमारी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी, तो हमारा हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज। अब पेयर्स है तो हमारा पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। अब इसमें टू मी नहीं आएगा, अब ये हमारी क्या यूज हुई है, यहाँ इन्फिनिटिव यूज हुआ है, लेकिन आना क्या चाहिए, ही रिमेंबर अ फ्रेंड बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। अब इन्फिनेटिव ना यूज होके हमारा क्या यूज होगा, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा विदाउट द प्रपोजिशन टू, टू नहीं आएगा, तो आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन आएगा, क्या आएगा, ऑफ माइन। बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल, आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। तो हमारा बेयर इन्फिनेटिव मतलब जिसमें टू नहीं आता, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव ना यूज होके क्या आएगा हमारा, इन्फिनेटिव ना यूज होके हमारा बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा, दैट इज टू नहीं आएगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। अब ऑल्दो जो है हमारा ये जो है ये गलत तरीके से यूज हुआ है। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ पहली चीज़, यू स्टॉप स्मोकिंग, जब अब इससे ये सेंस बन रहा है कि जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे जब तक तुम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। और जब भी हम जब तक की बात करते हैं तो हमारा क्या यूज़ होता है, कंजंक्शन अनलेस यूज़ होता है, ना कि हमारा ऑल्दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अनलेस का इफ़ नॉट, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम ये नहीं कर पाओगे, जब तक तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस था और दो कंडीशंस के बारे में बात हो रही थी, और जो पहली कंडीशन है वो हमारी कैसी है, नेगेटिव कंडीशन है, और नेगेटिव कंडीशन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अनलेस यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। शी हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स। अब मैंने सिंस और फॉर का आपको बताया था, फॉर में हम क्या होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल्स जो होती हैं, काउंटेबल टाइम जो होता है, ठीक है, 2 आवर्स फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, ये सब। सिंस जो होता है, सिंस is used to denote a point of time and for depicting an activity that is happening from a long time, since time immemorial, जिसमें time indefinite होता है, ठीक है, since ancient times। लेकिन for जो है fixed time period होता है, ठीक है, और countable जैसे 2 years हो गए, 3 months हो गए। इस क्वेश्चन में आवर्स है और आवर्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारा since ना यूज़ होके हमारा for यूज़ होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा
डी ऑप्शन हो जाएगा, शी हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर आवर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई वॉज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून। आई वॉज सॉरी टू बी हियरिंग। अब दोबारा देखिए, मैंने आपको एक दो क्वेश्चन पहले भी बताया था, हियरिंग जो है वो यूज़ नहीं होता है, हियर यूज़ होता है। तो आई एम सॉरी टू, बी भी नहीं आएगा, टू हियर ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून। तो हम स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं, जैसे हियर हो गया, स्मेल हो गया, सी हो गया, लव, टेस्ट हो गया, हेट हो गया, इन सब के साथ हम जो आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई एम सॉरी टू हियर ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून। अब मैंने जो पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा था, आई एम लविंग इट क्यों यूज़ होता है, वो आप ज़रूर उसका आंसर बताइएगा। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी माई सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इट सेल्फ। अब आई की बात हो रही है, मीन्स ह्यूमन बींग, लिविंग थिंग की बात हो रही है। ठीक है, जब भी ह्यूमन के बारे में बात होगी तो ह्यूमन के लिए इट थोड़ी आएगा, इट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। यहां पर क्या आएगा? माई सेल्फ। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी माई सेल्फ। क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा माई सेल्फ, रिप्लेस करेगा इटसेल्फ बिकॉज द सब्जेक्ट आई क्या है? ह्यूमन बीइंग है, और फॉर लिविंग थिंग्स वी यूज माई सेल्फ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू स्टडी माई सेल्फ आएगा, टू स्टडी इटसेल्फ नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 15th क्वेश्चन। वन ऑफ द प्रपोजल्स, वन है, वन के साथ हमारा क्या यूज हुआ है? ऑफ यूज हुआ है। ऑफ यूज हुआ है हमारा, ऑफ द प्रपोजल्स है हमारा, तो ऑफ यूज हुआ है, वन के बाद ऑफ है, तो हमारा ये यहाँ नाउन प्रोनाउन जो आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आता है, प्लूरल आता है। ये प्रपोजल्स, ये जो है हमारा, ये क्या है? प्लूरल में आएगा। ठीक है, यहाँ नाउन प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो वन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए? सीम की जगह सीम्स आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब ये आनी चाहिए। अब रूल देखते हैं। इफ़ ऑफ इज़ यूज्ड आफ्टर वन, ईच एंड एवरी, तो नाउन प्रोनाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए, जो कि हमारा आया है, प्रपोजल्स है। ठीक है, हाउएवर वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो हमारा सीम की जगह क्या आना चाहिए? सीम्स आना चाहिए। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ 2020 की। हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस है, तो 15 क्वेश्चंस मैंने इस शिफ्ट में करवा दिए। 50 क्वेश्चंस मैं अगली दूसरा सेकंड पार्ट जो है उसमें करवा दूंगा। तो हमारी सीपीओ की भी सीरीज़ जो है 2020 की ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम सीपीओ 19 CHSL ये कंप्लीट करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए एरर डिटेक्शन सीरीज़ के साथ।